राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, प्रसन्न होगे और अपनी उन्नति के मार्ग की तरफ अग्रसर होगे। आओ ज्योतिष सीखे के श्रृंखला में आज हम और आप बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बृहस्पति देव हैं वो सबसे पॉजिटिव प्लैनेट माने गए हैं, जीवन रक्षक कहा गया है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो पंच महाभूतों में जो बृहस्पति देव हैं उनको आकाश तत्व के रूप में विद्यमान किया गया। सूर्य के बाद जो बृहस्पति हैं वो पांचवें क्रम के ग्रह हैं, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कहा जाता है। इनका साइज बाकी ग्रहों से बड़ा है और भूमि से जो हमारे ग्रहों की कक्षाएं हैं वो 7वीं कक्षा में पड़ता है। ये तो बृहस्पति का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब जानते हैं कि बृहस्पति के पीछे कथा क्या है उनके देवगुरु बृहस्पति बनने की। बृहस्पति देव के देवगुरु बनने के पीछे स्कंद पुराण में कथा का वर्णन मिलता है कि बृहस्पति भगवान ने काशी में शिवलिंग की स्थापना कर उसकी बहुत तपस्या की, घोर तपस्या जिसको कहते हैं, और एक तकरीबन जो ये तपस्या का समय था वो 10,000 वर्ष था। महादेव जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जब वो भगवान जी जो शिव भगवान थे उन्होंने बृहस्पति देव को दर्शन दिया तो कहा मांगे आपको क्या चाहिए, मैं आपकी जो तपस्या है उससे बहुत खुश हूँ। बृहस्पति भगवान ने अपने स्वभाव के अनुसार शिव को देख के दोबारा से उनकी स्तुति की, क्योंकि जो शिव का साक्षात दर्शन करना, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो गई, अब तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो मैं आपसे मांगूं। शिव भगवान उनकी ये बात सुनकर जो है प्रसन्न हुए और उन्हें अनेक वर दिए। उन्होंने कहा कि तुम इंद्र आदि जो देव हैं, जो ग्रह हैं, उन सभी में तुम पूजनीय होगे, तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा और तुम देवताओं के गुरु के रूप में स्थापित रहोगे जब तक सृष्टि है। तो ये बृहस्पति देव की जो कथा है स्कंद पुराण के अनुसार। बृहस्पति देव को धनु और मीन राशि का स्वामी तत्व प्राप्त है। उच्च राशि इनकी कर्क है, नीच राशि मकर है, मूल त्रिकोण धनु, मित्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल, सम ग्रह शनि, शत्रु ग्रह बुध और शुक्र, और जो इनकी एज है वो लगभग 30 साल बताई गई है। इनके अधिदेवता हैं ब्रह्मा जी। प्रकृति इनकी कफ वात और पित्त है। दशा वर्ष इनका 16 बताया गया है, 16 साल। तत्व जैसे मैंने आपको बताया कि पंच महाभूतों में इनको आकाश तत्व का स्वामी बताया गया है। लोक ये स्वर्ग है। और यदि अवतारों की बात करें तो वामन अवतार जो है वो बृहस्पति देव से देखे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह इतना शुभ है कि अगर वो अस्त हो जाए तो कोई भी शुभ काम, विवाह आदि कोई भी इस तरीके के जो शुभ कार्य है माफी चाहूंगी, वो नहीं किए जाते। कुंडली में बलि बृहस्पति जो है व्यक्ति को आशावादी, उदार, सहनशील और बड़ी बड़ी योजनाओं पर कार्य करने वाला बनाता है। अपने ज्ञान और शील स्वभाव के कारण वो व्यक्ति जो है दूसरों को इजीली अट्रैक्ट करता है, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी बन जाती है। विद्वान होता है और उसको सद्गति भी प्रदान करता है यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में बली हो तो। जातक पारिजात एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि यदि चतुर्थ भाव में आपके बृहस्पति है तो वो केवल आपको खुशियां ही देता है। बृहस्पति से धर्म, आध्यात्मिकता, आंतरिक ज्ञान, सत्यता, न्याय, दया, इन सब का कारक भी बृहस्पति है। अच्छी स्थिति में
बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद जानिए आपकी कुंडली में। यदि वो अच्छे भाव में है, अच्छी कंडीशन में है, उच्च राशि में है। बृहस्पति पंचम भाव मतलब जो हमारा पुण्य का भाव है, और नवम भाव जो भाग्य दिखाता है। कुंडली में अगर पंचम, नवम या केंद्र में किसी सुस्थान पर स्थित है तो ये कहा जाता है कि वो आपकी कुंडली के हजारों दोषों को भंग कर देता है। मतलब लगन हो, दिग्बली हो, पंचम नवम में हो, ऐसे किसी भी स्थान पर हो। केंद्र में यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में है, केंद्र क्या हुआ, 1 4 7 10, तो आपका बहुत बड़ा रक्षक बन जाता है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति निर्बल है, अच्छे स्थान पर नहीं है, तो व्यक्ति बहुत खर्चीला होता है, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने वाला होता है। कुंडली के लगन में बृहस्पति अगर निर्बल होकर बैठ जाए तो वो व्यक्ति को स्वार्थी और मतलब फूडी बना देता है और स्थूलकाय भी बना देता है। बृहस्पति से सीधा सीधा पुत्र कारक कहा गया है। पुत्र, संपत्ति, धन, ज्ञान, और एक छोटा सी जो चीज, आपका विवेक, आप कितने विवेकवान हैं, ये बृहस्पति से देखा जाता है। इनकी पत्नी जो है तारा है, और ये लगभग 13 महीने में जो 12 राशियां हैं उनको जो है 13 साल, सॉरी 13 महीने नहीं, 13 सालों में जो है अपना एक गोचर कंप्लीट करते हैं। तो ये तो रहा बृहस्पति के विषय में एक छोटा सा विवरण। क्या क्या हम बृहस्पति से देखते हैं। फैटी होना भी बृहस्पति से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि विभिन्न राशियों में जब बृहस्पति हो तब कैसा असर होता है। देखिए, मेष में गुरु हो तो जो दुश्मन होंगे आपके, कुछ विरोधी आपके ज़्यादा होंगे, और कुछ होते हैं ना इंटरनल आपको हानि पहुंचाते हैं। और जिसके मेष राशि में गुरु होगा वो व्यक्ति धन खर्च करने के कारण उसके खुद ब खुद वो पैदा कर लेता है। उसकी त्वचा में कोई परेशानी होगी, कोई ना कोई घाव होगा, जो उसका नेचर है वो चिड़चिड़ा होगा। मंगल, बुध या शनि से बृहस्पति का संबंध हो जाए तो आपको धन इकट्ठा करने में परेशानी होती है। व्यवहार में उसके थोड़ी ईमानदारी कमी होगी। उसको अपने दोस्तों और संतान की हमेशा कुछ ना कुछ उनके कारण चिंता लगी रहेगी। जब बृहस्पति देव आपके टॉरस साइन में हो तो जीवन साथी के कारण उसके मन में उदासी रहेगी। कोई लंबी बीमारी का उसको खतरा लगा रहेगा। और यही बृहस्पति का संबंध शनि से भी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएंगी। अब मिथुन या कन्या में आपके बृहस्पति हो तो काम की लगन जो होगी, काम करने की, वो लगन गहरी होगी। और साझेदारी में हो सकता है परेशानियां आ जाए। मंगल से अगर संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, तो स्किन से रिलेटेड कोई समस्या उसको फेस करनी पड़ेगी। कर्क में बृहस्पति उच्च के माने गए हैं, और यदि नवांश में जाकर D9 में मकर या कुंभ में चला जाए और कोई और निर्बल ग्रह उसके साथ संबंध बना ले तो किसी बड़ी डिजीज होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। सूर्य, मंगल या शनि का अगर यहाँ रिलेशन बन जाए तो उसके जो कष्ट हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब जब लियो में बृहस्पति आता है तो आपका जो स्वभाव, आपकी वाणी और क्रोध आपको आएगा, थोड़ी दुखदाई, मतलब दुख पहुंचाने वाली होगी। छुपे हुए शत्रु होंगे, क्योंकि आपका जो व्यवहार है यदि वो उग्र है तो जाहिर सी बात है सामने से कोई आपसे वाद विवाद नहीं करेगा, तो आपके हिडन जो एनिमीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जब तुला में गुरु होंगे तो व्यक्ति की जो सलाह होंगी, प्राय ढोंगी, कपटी या पीछे उसकी हंसी उड़ाने वाले होंगे। सलाह मतलब जो उसको सलाह देते हैं वो लोग। दूसरों की सलाह पर आंख मूंद
कर वो व्यक्ति यकीन कर लेता है जिनका तुला में बृहस्पति होता है, और जिनकी वो सलाह मांगता है वो पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। उसका जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रेम की कमी रहती है, आपसी तालमेल कम होता है। वृश्चिक में जब गुरु होंगे तो सामाजिक और धार्मिक कामों में आदमी जो है अपनी पैसा और ताकत ज़्यादा लगाता है और उसे इस बात का घमंड भी रहता है। जब बात आती है धनु और मीन में गुरु की, तो मंगल, सूर्य या शनि से संबंध हो जाए गुरु बृहस्पति का, वाद विवाद, मुकदमे या कलम की लड़ाई का शौक होता है। कलम की लड़ाई से अभिप्राय कि लिख लिख कर कुछ ना कुछ वो इस तरीके के व्यंग्यात्मक जो चीज़ें हैं वो लोगों को वो बोलता रहता है। अब बात आती है बृहस्पति जब अपनी नीच राशि मकर में हो तो कुंडली के बहुत से गुणों की कटौती हो जाती है। व्यक्ति में धैर्य की कमी, जब उच्च राशि का बृहस्पति या केंद्र का आपके 100 दोषों का हनन कर लेता है तो अपनी नीच राशि में आपकी जो गुरु बृहस्पति होंगे तो आपको जो बुद्धि का प्रयोग है ना उसमें थोड़ा कंजूसी करेंगे, मेहनत कम करेंगे, सुख की कमी होगी, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता रहेगी, बुरी सोच होगी, आपकी समझ कम होगी। मतलब वही है, यदि बुद्धि का कम प्रयोग करेंगे तो चीज़ें आपको, समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मकर राशि में बृहस्पति होंगे या मकर राशि में बृहस्पति गुरु नवांश में, कुंभ में, मेष में, वृषभ में हो जाए तो जरा सी भी कुछ बात जो होगी वो उसको बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब थोड़ी सी बात का वो बहुत बड़ा इशू बना लेता है। मकर में बृहस्पति होने पर घरेलू जो जीवन है उसमें समस्याएं रहेंगी, संतान की हानि या संतान से वियोग संभव होता है। आज के परिवेश में बात करें तो बच्चे फॉरेन सेटल्ड हो जाते हैं, स्टडी के लिए बाहर चले जाते हैं। देखिए, देश काल परिस्थिति को कभी भी हमने साइड नहीं करना है, क्योंकि जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तब परिस्थितियाँ कुछ और थी, चीज़ें कुछ और थी और आज के समय में कुछ और है। तो अपने माइंड के अकॉर्डिंग आपको उसको एडजस्ट करना है। कुंभ में गुरु होंगे तो व्यक्ति जो है उसको रोग, लालच की अधिकता होगी, उसके जो वर्ड्स हैं वो अपनी बात का पक्का नहीं होगा, चुगली की उसको आदतें होंगी। तो ये था बृहस्पति का उसके 12 राशियों में प्रभाव। हाँ, आपका बच्चा मीन बृहस्पति का खुद का साइन है तो यहाँ बृहस्पति अपना अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। अब क्या करें, बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है या मेलेफिक आपको असर दे रहे हैं तो क्या करें? तो बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिए, बृहस्पति की जो व्रत है वो कीजिए। कोशिश कीजिए कि जिस दिन जो बृहस्पतिवार हो उस दिन आप जो है साबुत हल्दी का दान करें, हल्दी लगे चावलों का दान करें, चने की दाल का दान करें। अगर दान करने का सामर्थ्य नहीं है तो भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने, ये आपको बेनिफिशियबल रहेगा। और बृहस्पति के मंत्र का जाप कीजिए जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। उसके अलावा आप शिव की पूजा भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति देव को साफ सफाई, सात्विकता बहुत प्रिय है, तो आप साफ सुथरा अपना घर रखिए, अपना ऑफिस रखिए, किसी भी प्रकार की अशुद्धि वहाँ पर ना फैलाएं। बड़े बुजुर्गों का जो है आप सम्मान कीजिए। तो ये है छोटा सा डिस्क्रिप्शन और उपाय बृहस्पति ग्रह को लेकर। इसी प्रकार की अन्य जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई पर्टिकुलर विषय पर अगर आपको कोई वीडियो टॉपिक समझना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि बृहस्पति को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप कहा जाता है।
तीनों जो मेन हमारे देवता बताए गए हैं उनका स्वरूप माना जाता है। तो सत्य बोलिए, आप अपना चरित्र मजबूत रखिए, सज्जनता रखिए, इन तीनों देवों की उपासना, सूर्य देव को प्रणाम करते रहिए। प्रणाम मतलब उनको जल चढ़ाते रहे सूर्य देव को। तो खुद ब खुद आपके बृहस्पति के दोष हैं वो शांत हो जाते हैं। धन्यवाद।